क्वेश्चन रिपीट करें। हाँ, अपना गोल्ड ब्लैडर हमें निकाल दिया है, तो फिर उसका मेरिडियन पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। गॉल ब्लैडर ऑर्गन को निकाला है हमने, मेरिडियन को नहीं निकाला है। ओके। तो मेरिडियन में एनर्जी तो एज इट इज फ्लो कर रही है। हाँ। और दूसरी चीज आपको बता दूं मैं गॉल ब्लैडर के विशेष रूप से कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है ना कि वो वापस डेवलप हो जाता है, पूरे अपने उसी फॉर्म में नहीं हो जाएगा, हाँ। लेकिन जितना उसको काम चलाऊ होना चाहिए उतना हाँ। बड़ा गॉल ब्लैडर फिर से नया बन जाता है। बाइल भी निकलता है, सब कुछ वैसे ही निकलता है जैसे पहले निकलता होता है। ओके ओके। तो तो अभी इसलिए आप उनको बिल्कुल निसंकोच अच्छे से दे सकते और गैस का प्रॉब्लम अभी भी हो तो? हैं। हाँ, गैस की प्रॉब्लम होगी क्योंकि निकला हुआ है गॉल ब्लैडर, हाँ, है तो ना। अभी पॉइंट किसके पे फिर? हाँ, तो आप गैस के लिए नॉर्मल पॉइंट लगाए जाते हैं, जीबी 34 है, स्टमक 36 है, ये सारी चीजें दीजिए और उनको अच्छा। खाने का बता दीजिए कि अपना धीरे धीरे सब कुछ खाएं, बहुत फैटी चीजें नहीं खाएं। ओके। हाँ, क्योंकि उनको बैक में पेन हो रहा है फिर बाद में, अभी जब भी गैस हो जाती है तो बैक अब का अपना पेन। कैमरा, हाँ, आप अपना बैक में कैमरा पेन हो एडजस्ट जाता कर है। लीजिए। हाँ, ओके ओके। हाँ, उनको बैक में बैक पेन में है। पेन। हाँ। हाँ, जो वो प्रोटोकॉल की लिस्ट दी है मैंने, हाँ। पीडीएफ में दी है ना, तो देख हाँ। कर हाँ। लगा लीजिए। ओके हाँ ओके, हाँ, उसको थैंक यू। देख करके लगा लीजिए। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू वेलकम, मैम। नमस्कार। ओके, नेक्स्ट इज शुभाकांत जी। शुभाकांत जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। शुभाकांत जा, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। अच्छा मैडम, 5 एलिमेंट चार्ट के डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा बताएंगे मैडम, थोड़ा सा। 5 एलिमेंट चार्ट की डायग्नोसिस तो हमने ऑलरेडी बताया था लास्ट मैडम में। उस सब बताए थे मैडम, थोड़ा समझ में नहीं आया तो उसका डिटेल में एकदम सिंपल उसके ये बारे में थोड़ा समझ कि नहीं। जैसे आप, हाँ, जैसे आपने बुक खोली, आपको चार्ट सामने दिख गया। जी 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 चार्ट में जो पहला कॉलम है वो गुड का है, जी उसमें लिखा हुआ है। जी जी। फूड, अब आपका एनर्जी। उसके नीचे सारे इमोशन है, पॉजिटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी चीजें इधर लिखी हुई हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना ट्रीटमेंट लीवर पर या गॉल ब्लैडर पर देंगे। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लीवर पर देना है या गॉल ब्लैडर पर? तो अगर प्रॉब्लम एक्यूट है, कुछ दिनों की है, तब तो हम गॉल पर देते हैं, और अगर क्रोनिक है तो लिवर पर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमोशन में अगर बात करें तो आता है गुस्सा। जी तो एक तो होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से गुस्सा आ रहा है अभी, और बाहर वो प्रकट कर देता है। गुस्सा है तो वो कुछ लोगों का आप देखते हैं गुस्से में वो एक जगह पे किनारे चुप होके बैठ जाते हैं, बात नहीं करेंगे आपसे, कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, चेहरे से लगेगा कि बहुत गुस्से में है। तो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, यानी वो यिन टाइप का है, तो उसका ट्रीटमेंट लिवर पे गया। और दूसरा है गुस्सा है, और आप देखेंगे किसी को तो उठा पटक कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये सामान वहां फेंक दिया, वहां फेंक दिया, तो ये गॉल ब्लैडर टाइप का है। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा तो इस मैडम। तरीके से हम ट्रीटमेंट, ऐसे जितने सिम्टम हैं, मान लीजिए इसमें आ गया, ये तो एंगर का मैंने बता, आइज से रिलेटेड है, तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? लिवर गॉल ब्लैडर पे करेंगे। ऐसे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उससे संबंधित जो भी परेशानी है, इलाज होगा लिवर पर या गॉल ब्लैडर पर। अच्छा मैडम, एज जो ऐसे लिखा है। जितने प्रॉब्लम है सब समझते जाइए, जोड़ते जाइए। अच्छा मैडम, एज जो लिखा है 1 to 10, इसका मतलब क्या मैडम?
इसमें लिखा हुआ है, इसका मैंने एक्सप्लेन किया था, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, काफी लंबा किया था, फिर भी आपको बता देती हूँ कि हमने जो एज है, एज को सुना है, एवरेज मोटा मोटा अनुमान लगाया है। तो 1 से 10 साल के बच्चे का जो एज है उसमें आप देखेंगे एक्टिविटी लिखी होगी नीचे। तो अगर 1 से 10 साल तक के बच्चे को वैसे इन जनरल भी कोई परेशानी होती है मान लीजिए, तो पहला जो हमारा ध्यान है वो लिवर गॉल पे जाता है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी नहीं इतने में, किडनी की प्रॉब्लम होगी नहीं, LI, SI इन सब की जल्दी जी होती नहीं है। उसका जो भी होता है लिवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होता है। उसका डाइजेशन फेल होगा, पेट फूल आएगा, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। नेचर वाइज भी देखें, एक्टिविटी वाइज भी देखें तो मोर एक्टिव होता है। तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 साल तक अगर कोई बच्चा आता है और कोई लगातार रेगुलर वाली बीमारी बताता है, छींक आ रही तो उसका लिवर पे इलाज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम जो कंटिन्यू करती है, तब फिर हम 1 से 10 साल के बच्चों में पहला जो हमारा ध्यान जाएगा इलाज की तरफ वो लिवर की तरफ जाएगा कि पहले इसका लिवर बैलेंस कर दो, इसकी वजह से ये होता होगा। अक्सर छोटे बच्चों को देखते होंगे, उनको गुस्सा बहुत आता है, चीखना चिल्लाना हाथ पैर पटकना ये तो करते हैं ना, वो चुपचाप शांत होकर एक जगह छिपाने वाला गुस्सा भी नहीं रख पाते क्योंकि यंग टाइप के होते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट करना हो, उनके सिर में दर्द होता हो, आंखों में परेशानी, कुछ भी हो, इलाज होगा लिवर और गॉलब्लैडर का। ऐसे ही आगे वाले भी कॉलम जितने होते हैं उनको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। बॉडी ठीक है। बॉडी पार्ट्स जो लिखा है मैडम, मसल सिस्टम, इनर हाँ, शोल्डर, तो जो जो इसमें लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई इलाज लिवर गॉलब्लैडर का, यानी हम समझ जाएंगे कि हमारे इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो लिवर या गॉलब्लैडर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और इलाज भी वहीं चलेगा। इसका पॉइंट्स वगैरह कैसे लेंगे मैडम? मान लीजिए किसी का पॉइंट वगैरह आपने पहले कोई कोर्स किए हैं मैडम, आपका टोंग एनालिसिस किए हैं, मैं 10 इयर्स से मैडम, एक तो मैंने आपका प्रैक्टिकल भी कर फिर रहा तो हूँ। आपको पूरा नहीं है, फिर तो आपको, हाँ फिर आपको क्या परेशानी है? देखिए ठीक है इसमें मैडम। आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लीवर की हीट ले सकते हैं, आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिवर की स्टैग्नेशन ले सकते हैं, जी जी प्रॉब्लम के हिसाब से आप ह्यूमिड हीट इन लिवर और गॉल ब्लैडर ले सकते हैं। तो परेशानी क्या है उसके आधार पर डिसाइड होगा ना। अभी प्रॉब्लम तो कुछ ऐसी हमारे सामने आई नहीं, तो अच्छा, हम मान कैसे लीजिए आंख, डिसाइड कर सकते हैं? जैसे आपको पता है गुस्सा बहुत आई, इसका जैसे अगर गुस्सा बहुत आता है इसका मतलब है कि आपके लिवर में गर्मी बढ़ी है, उसको निकाल दिया। सिर में इस पार्ट में पेन आ रहा है, लेफ्ट और राइट, तो आपको समझ में आ जाता है कि गॉल ब्लैडर की एनर्जी बहुत हाइपर हो रही है, तो उसको आपने डायग्नोस कर लिया। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम में चेंज होता रहेगा, हर समय लिवर हीट भी नहीं होगा, कहीं यांग हम करेंगे कहीं इन करेंगे, इस तरीके से बदल बदल के करना पड़ता है। जी आपके जी, पास चौटाई 7 नंबर बुक होगी ना? हाँ जी जी जी, 1 to 24 की बुक्स मेरा आज पास। आप लिवर चैप्टर का, हाँ जी 7 नंबर में जो लिवर चैप्टर है जी और गॉल जी ब्लैडर चैप्टर है, आज आपका होमवर्क है ये कि उसको धीरे जी धीरे आराम से उसको पढ़िएगा, जी। चाहे अच्छा 2 दिन ले मैडम, ये जो लीजिए, एक दिन टोंग, गॉल ब्लैडर पढ़ लीजिए, एक दिन में ज्यादा मत पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ने पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है जी जी जी, सही बोले मैडम। अच्छा मैडम, वो टोंग डायग्नोसिस जी का बताइए। क्लास तो किए थे हम आपका, तो मैडम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुने आ रहा था, सुन नहीं पाए पूरा मैडम, थोड़ा मिलता तो रिकॉर्डिंग बढ़िया होता मैडम। अच्छा अच्छा, अभी तो नहीं है, कभी होगा तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। जी जी, वो तो ठीक है, किए थे क्लास मैडम। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ 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 ओके बिल्कुल किया होगा। जी उस समय जी मेरा भी ओ- नया नया था ना, तो मुझे भी कुछ सिस्टम पता नहीं था, रिकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर नहीं है। ठीक, जी थोड़ा सा, जी जी, ओके थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट ओके, है थैंक यू स्वप्ना जी। बेटा। हाँ स्वप्ना जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से? मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ मैम। बताएं। अ, मैडम मेरा क्वेश्चन न्यू है कमर। कि
सॉरी नहीं, मैम। आप न्यू कमर है? हाँ मैम, न्यू क्या? अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? हाँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ मैम। ओके ओके, बताएं। पहले कोई क्लासेस बताते? नहीं मैम, पहले नहीं लास्ट एक्यूप्रेशर के टाइम। बारे में कहीं से कोई कोर्स? नहीं मैम, वो टंग डगनेस के लिए मैं पूछी थी, मगर मुझे वो कन्वीनियंट नहीं हुआ टाइम, तो अटेंड नहीं करनी हुई। अच्छा अच्छा, बताएं। मैम, वो टंग ड्राईनेस क्यों होता है? मैं जितना पानी पीऊँ फिर भी वो ड्राई ड्राई होता है, ऐसा लगता है, फील होता है ना, तो ये किस बात के लिए होता है? किस ऑर्गन से प्रॉब्लम के लिए होता है वो? हाँ, देखिए, जीभ का सूखना कई रीजंस है। एक तो आपने पानी कम पिया हो। आज तो हमने ज्यादा पी लिया, लेकिन पहले हमने कम पिया था। हाँ। तो अगर बॉडी में आपके फ्लूइड की कमी है तो मुंह सूखेगा, आपका गला सूखेगा। इसके अलावा जब मौसम चेंज तो भी उसका आपके बॉडी फ्लूइड पर ही पड़ता है। अब जैसे ये मौसम है ना, तो इस समय होठ सूखेगा, गला सूखेगा, बार बार पानी पीने का मन करेगा। और अगर आपने बाय मिस्टेक ठंडा पानी पी लिया तो आपका गला फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए गला खराब होता है। हम क्या करते हैं कि गला सूख रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो हम ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड उठा के पी लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके आयरन की कमी है, हाँ। कैल्शियम की कमी है, तो भी आपका गला सूखेगा और मुंह सूखेगा। तो जरूरी नहीं कि केवल पानी की कमी से ही गला सूखता है। इन सब हाँ। चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। या बॉडी में हीट बहुत बढ़ गई हो, हाँ। स्पाइसेस ज्यादा यूज करती हो, तो भी ऐसा होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से हम कौन सी मिस्टेक करते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन मैम, वो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ना, वो किस बात के लिए होता है व्हाइट डिस्चार्ज? ल्यूकोरिया की बात कर रही हैं क्या आप? हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज हो जाता है ना, वो पीरियड के टाइम में तो वो ब्लड जैसा ही वो आफ्टर पीरियड 7 और 8 डेज के बाद भी होता है ना व्हाइट डिस्चार्ज। इससे वो हमारा कमर दुखता है, बहुत सारे लेग्स भी पेन होते हैं ना, वो किस बात के लिए होता है? व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं और हिंदी में सफेद पानी का निकलना बोलते हाँ। हाँ। हैं, इसका प्रमुख जो रीजन है वो है इन्फेक्शन। सॉरी मैम। ठीक है, अब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ओके ओके। अब ये इन्फेक्शन कहाँ से आया? आप बोलेंगे हम तो बहुत ही हाइजीन का साफ सफाई रखते हैं, तो ये हाँ। क्यों हो जाता है? तो उसका कारण बताती हूँ। पहला रीजन तो इन्फेक्शन होने का हाँ। क्या है कि हमने प्रॉपर साफ सफाई नहीं की, हाँ। कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज किया, बिफोर पासिंग यूरिन या आफ्टर पासिंग यूरिन हमने साफ सफाई नहीं ध्यान दिया, तो हो गया हमें। ये बहुत कॉमन होता है। स्कूल कॉलेज में जाने वाली लड़कियां या ऑफिस में काम करने वाली, इनको अक्सर हो जाता है। दूसरा इसका रीजन है कि अगर हम पीरियड्स के दौरान जो पैड्स यूज करते हैं, अगर उसमें ज्यादा मात्रा में ब्लड होता है तब तो हम उसको चेंज कर। ओके मैम, सुनाई नहीं दे रहा है, ब्रेक हो गया आपका। हाँ, शायद किसी का कॉल आ गया होगा। 1 मिनट में हम अभी ओके रिस्टार्ट करेंगे। ओके। मैम, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रहा है हाँ सर। शायद। जी, 1 मिनट मैम अभी ऐड हो रही है। कुछ शायद नेटवर्क इशू हो गया होगा। ओके ओके सर। ज्ञानशु जी,
क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी जी आवाज मैम। सुन रही हूँ मगर वीडियो नहीं दिख दे रही है, बस आवाज सुन रही है मैडम। अभी वीडियो दिख रही मेरी? नहीं मैम। हाँ, मैंने तो ऑन करके रखा है। जी मैम, वीडियो दिख रहा है अभी लैपटॉप से। हाँ, दोनों से दिख रहा है अभी। म्यूट है अभी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है? जी मैम, क्लियर। हाँ, वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था कुछ कॉल वगैरह की वजह से। हाँ, अभी ठीक है? स्वप्ना जी सुन पा रही हमें? हाँ मैम सुन पा रही हूँ मैम, बताओ। आपने 2 रीज़न सुन लिए कि एक तो होता है कि हमने ठीक से साफ-सफाई नहीं की। हाँ क्या होता है, हमने पीरियड्स वाले जो पैड्स यूज़ या कपड़े यूज़ किए, जो भी किए, तो हाँ बार-बार चेंज नहीं करना पड़े, उसको लंबे समय तक यूज़ कर लिया, हाँ। उससे हो जाता है। ओके। थर्ड जो हम बहुत कॉमन है और सभी ये गलतियाँ करते हैं, वो ये गलतियाँ करते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे और हम वो जब बहुत ही छोटा मतलब 2 या 3 साल का बेबी होता है और जब वो पॉटी कर लेता है, तो खुद ही सोचता है कि हम सफाई अपने से करें। हाँ बोलता है ना हम अपने से करेंगे। तो आप जब पानी डालती हैं तो हाथ अपना वो पीछे लेके जाता है। बैक साइड से वॉश करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ। हम उसको कहते हैं नहीं, आप आगे की तरफ से हाथ करके करो। वही हमने उसको गलत ट्रेनिंग दी, ओके। ठीक है? तो हम क्या करते हैं आज भी हम जो साफ-सफाई करते हैं वो आगे की तरफ से करते हैं। अब इसमें क्या मिस्टेक हो गई हमारी? इसमें क्या है सबसे पीछे हमारा मल द्वार है एनस, एनस है। जहाँ से स्टूल पास। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है? यूरिन का है यूरिन का और जेनेटिक। आपका वेजाइना का है ना? हाँ अब जब आप साफ करेंगे स्टूल, अगर वहाँ पे बाल हैं या बाल नहीं भी है मान लीजिए, तो जब आप पीछे से आगे की ओर हाथ लेके आएँगे, तो जो स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं या तो बाल के माध्यम से या ऐसे ही अगर थोड़ा-सा भी वहाँ पे रुका रह गया, हाँ। तो वो आपके इन्फेक्शन को कॉज़ कर देगा। ओके। ये बहुत ही बड़ा रीज़न है और मैंने देखा है कि जिनको 25-25 वर्षों से ल्यूकोरिया हो रहा था, केवल ये इनकी वॉशिंग की टेक्निक चेंज करके इसको मिलियन डॉलर पॉइंट बोलते हैं। ओके। मिलियन डॉलर पॉइंट का मतलब हो गया कि जो करोड़ों रुपए में आपको चीज़ नहीं मिल सकती, वो इतनी छोटी-सी चीज़ है, या ल्यूकोरिया। और यही ल्यूकोरिया बाद में आगे चल कर के आपकी किडनी वगैरह के ऊपर असर डालता है। कैंसर की तरफ संभावना लेके जाता है, अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता गया तो। लेकिन अगर आप ये वॉशिंग की टेक्निक चेंज कर लें हाँ। कि हम अपने एनस को पीछे से हाथ ले जाके पीछे ही साफ करेंगे। ओके। आगे से पीछे की ओर हमें साफ करना होता है। हम क्या करते हैं पीछे से आगे की ओर पीछे लेके से आगे। हाँ। और जब हम नहाने के लिए जाते हैं, उस समय आप आगे के भाग की अच्छे से सफाई कर दीजिए। तो जो कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया भी होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी को मैंने देखा 25-25 सालों से ल्यूकोरिया से परेशान लेडी और केवल सफाई की टेक्निक चेंज करके उनका हमेशा के लिए हट गया। तो आपके भी कोई पहचान में है, जानकारी में है, उसको पता चलता है कि हाँ, ऐसा है, तो आप उसको हाँ। ये बताइए। मैं तो चाहूँगी जितने लोग हैं, सारे इस बात को एक-दूसरे तक कन्वे करें। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है शायद ल्यूकोरिया पर। आप उसको भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जानकारी ओ, पूरी मिल पॉइंट भी मिल जाएगा। वो पॉइंट बताइए मैम उसमें आप। हाँ, पॉइंट भी बताए हैं मैंने और हाँ। रीज़न पूरा बताया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ विज़िट करके देख सकते और आपके चैनल में है या मैम वो हैं। मिलेगा मुझे? मेरे ही चैनल में ल्यूकोरिया नाम से भी मैंने बना के लुक। डाला था, कई साल पहले डाला था, ओके मैम। तो वो मिल जाएगा। ओके मैम। मैडम ठीक लास्ट है? वन क्वेश्चन मैम। हाँ, हाँ। वो कान के पीछे और हमारे सेंटर पॉइंट आईब्रो रहता है ना, सेंटर आईब्रो के सेंटर में
उसके सेंटर पॉइंट में इचिंग होता है ना, तब हम इचिंग करने के बाद में वो रस जैसा निकलता है ना कान के वो ईयरिंग के पीछे बैक साइड पे ऐसा इचिंग हुआ तो हम हाथ से ऐसा निकल रही तो रस जैसा निकलता है ना, दुख होता है, किस बात के लिए होता है? ये ब्लड में हो सकता है गर्मी बढ़ी हो या Okay. कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, उससे हो सकता है। ठीक है, गर्म चीजें थोड़ा कम खाइए, पानी पीती रहिए। तो इसके ठीक है? मतलब है सभी ये प्रॉब्लम है बॉडी हीट के ज्यादा होने से ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजन है। ओके एक ही हीट की वजह से नहीं होता, और भी कारण होते हैं। ओके ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। मूविंग टू नेक्स्ट, सतवंत सिंह जी। सतवंत जी, मैडम, हाँ जी अपना मैडम, गुड ऑडियो वीडियो ऑन आफ्टरनून। कर दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड नमस्कार मैडम। आफ्टरनून। हाँ जी मैडम, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरे एक ये क्वेश्चन है कि उसे रह गया था कि ये जो पैसेज पॉइंट होता है इसको ऑर्गन सोर्स और जी क्लिफ्ट के साथ कब और क्यों यूज करना चाहिए? कौन सा पॉइंट सर? पैसेज पॉइंट। पैसेज पॉइंट, ओके। हाँ हाँ। पैसेज पॉइंट को साथ में यूज नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जिसका अच्छा जी। जिसका जब फंक्शन हो तब उसको हाँ यूज करना चाहिए। पैसेज पॉइंट तो हम तब यूज करते हैं जब हाँ जी। पेयर्ड ऑर्गन में से डेफिनेट हो आपको ये हमारा पेड एक्सेसिव है और उसका पार्टनर डेफिशिएंट है। उस कंडीशन में हम डेफिशिएंट ऑर्गन के जो पॉइंट होते हैं, पैसेज पॉइंट, उसको हम टोन करते हैं। मैडम, बीच में कॉल आ गई थी, आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली, कैन यू रिपीट इट? हाँ जी सर। सर मैंने बोला कि पैसेज पॉइंट हम तब यूज करते हैं जब जो पेयर्ड ऑर्गन है उसमें से एक डेफिशिएंट हो, दूसरा एक्सेस हो। तो जो ज्यादा कॉमन थ्योरी है वो ये है, हाँ जी, वो ओके, आप टोन कर दीजिए। अच्छा, ओके ओके। और एक सेकंड थ्योरी भी है जो बहुत यूज नहीं की जाती है, वो ये हाँ है जी, कि एक्सेस वाले को सीडेट कर दीजिए। किसको सीडेट कर दें? एक्सेस वाले एक्सेस ऑर्गन वाले, को सीडेट कर दीजिए। ओके। लेकिन जो मोस्ट कॉमन थ्योरी है, ज्यादा यूज में आती है, वो हाँ टोन जी, वाली, कि डेफिशिएंट ऑर्गन को टोन किया जाता है। और अच्छा अगर हम सोर्स पॉइंट की बात करें तो इन्फेक्शन के केसेस में काम में ज्यादा आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ मैडम, एक और क्वेश्चन है कि जी, नॉर्मली जैसे आपने भी बताया कि एंगर कंट्रोल करने के लिए लीवर 2 को सीडेट करना चाहिए। हाँ मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आपकी किसी की एज 20 साल के नीचे है तो उसका रूट कॉज किडनी डेफिशिएंसी भी हो जाता है। हाउ हाँ, फार हो इट इज? तो ये किस कंडीशन में और कब देखना चाहिए, कब ट्रीट करना चाहिए? ठीक है। अगर नॉर्मली बच्चे की ग्रोथ ठीक है, सब कुछ ठीक है और उसमें उसको एंगर या ये सब दिख रहा है, तब तो लिवर है। ओके, लेकिन अगर आप देखते हैं कि बच्चे की हाइट, ग्रोथ, वेट सब बहुत पुअर है, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी बहुत कम है और माल न्यूट्रिशन है, तब उस केस में लिवर को छोड़ करके किडनी पे फोकस करना चाहिए कि जो पेरेंटल एनर्जी आ रही हमारी पीछे से, वो कहीं पे लैग कर रही है। हाँ जी, इस केस में अगर हम फिर ओके, इलाज करेंगे लिवर का, तो फिर हाँ, उतना फायदा नहीं होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, वो इसमें पूछना मना है तो इसलिए नहीं पूछ रहा था। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैडम, वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार। ओके, नेक्स्ट इज जी, नेक्स्ट इज रेवती सुरेश जी। अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए, रेवती जी। Yes, Pragya Susan. Thank you. नमस्ते अर्चना मैडम, रेवती अगेन। नमस्कार रेवती। हाँ जी मैडम, छोटा छोटा सबसे क्वेश्चन। ज्यादा एंजॉय आपकी क्लास में करती रहती, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मारती रहती। सॉरी इफ आई एम बॉदरेशन, काफी इंटरफेरेंस होता होगा शायद। नहीं नहीं, अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप कोऑपरेट करती है ना, आपको समझ में आता होगा तभी तो करती हैं। यस मैडम, थैंक यू मैडम। छोटा छोटा क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, आर देयर एनी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस? सभी मेरिडियंस हाथ में पाँव में वर्टिकल जा रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा गोल गोल घूमने वाला मेरिडियन है क्या?
ये जरूरी है क्या कि आप गोल घुमाव वाला ही चाहिए आपको? स्पाइरल स्पाइरल बोलते हैं ना आयुर्वेद में, इसमें भी होता है क्या? होता है? नहीं, ये सीधी सादी मेरिडियन है। अच्छा। हाँ, ये किसी को ना घुमाती है ना घूमती है, ये सिंपल चलती है। अच्छा, ओके। अब खेमका सर बिल्कुल सिंपल थे, सीधे साधे थे ना, आप तो भी उन्होंने इसी को फॉलो किया है। आप भी और फिर वैसे इसी को हमें भी सिखा दिया, हम भी सीधे साधे फॉलो कर लेते हैं। यस मैडम। घूमने अच्छा। वाली मेरिडियन मैडम उसमें है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जो होती है हाँ, उसमें ओके। है, वो भी केवल एक है बस। ओह, ओके। हाँ, जिसको डायमो बोलते हैं, हम्म, एडवांस हो जाएगा यहाँ पे बताना। तो वो हम्म, केवल हॉरिजॉन्टल मूव करती है, बाकी जितनी मेरिडियन हो, ओके। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल हो, चाहे आपके डॉक्टर वॉल की हो, हम्म, चाहे ये क्लासिकल वाली हो, हम्म, चाहे और भी है रिफ्लेक्सोलॉजी, जोन थेरेपी, जितनी भी हैं, वो ओके, सब की सब हमारी वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। थैंक यू मैडम। अनदर द सेकंड वन इज, अभी आजकल के ज़माने में हमेशा हमारा ईयरफोन या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सराउंडेड है, नॉट ओनली विद इन आवर हाउस, हमारे आजू बाजू से सब जगह से काफ़ी इंटरफेरेंस होता है। हाँ जी, एंड हाँ दिस जी। इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आवर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो मैग्नेटिक। क्या इसकी वजह से अपना एफिशिएंसी कम हो रहा है क्या ट्रीटमेंट? ऐसा कभी हमें फील नहीं हुआ। तो हाँ, एवरीथिंग इट डजंट इंटरफियर सो मच, क्योंकि ये स्किन से काफ़ी नज़दीक कांटेक्ट में रहता है, इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, करता होगा। लेकिन अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें कुछ ऐसा फ़र्क दिखा नहीं, क्योंकि मैं 25th ईयर से देख रही हूँ। यू हैव तो सीन जो पेशेंट बिफोर। रिस्पॉन्स हाँ, हाँ। हाँ, तो जो रिस्पॉन्स पहले आते थे हम्म, जिन पॉइंट्स के, उतने अभी भी आते हैं। हाँ, ओके। अभी बल्कि थोड़ा-थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, सीखने का, करने का मेथड डेफिनिटली चेंज हुआ है, तो उससे बल्कि रिस्पॉन्सेज़ और पॉजिटिव आ रहे हैं। मैडम, बॉडी के अंदर में अगर मेटल हुआ, माने फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हुआ, कहीं रॉड डाल दिया या फिर दांतों में कोई मेटालिक इम्प्लांट्स वगैरह है, विल दैट इफेक्ट द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ आवर ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट? जो मेटालिक चीजें हम यूज करते हैं, हम्म, उनका बॉडी पर इफेक्ट तो आता है, हम्म, लेकिन ये जो आप मैग्नेट लगाते हैं, इस मैग्नेट से उसके मेटल पे क्या फर्क पड़ता है, वो मैंने उसको भी आज तक नहीं देखा है। जैसे हमारी एक बुक है, उसमें पूरा टीथ डायग्नोसिस है, वंडरफुल है मैडम। हम्म, मतलब सिंगल सिंगल टीथ आपका वो कनेक्टेड होता है बॉडी ऑर्गन से। हम्म, सिंगल, आप तो खैर जानती होंगी, सिंगल बॉडी ऑर्गन से, सिंगल बॉडी पार्ट से, सिंगल सेंस ऑर्गन, ओह, एक्शन ऑर्गन, एंडोक्राइन, नर्व्स, जॉइंट, टॉन्सिल, साइनस, वर्टिब्रा, एटसेट्रा। सब दांतों से कनेक्टेड? सिंगल ईच टीथ, टूथ, ईच टूथ, ओके। ईच, यस। तो इस तरीके से सारे टूथ के कनेक्शंस हैं। अब आपने उसमें अगर कोई मेटल डाल दिया ना, तो उसकी एलर्जी होकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जाकर के कुछ करती है। उसका पूरा अपना बहुत ही काफी बड़ा लिटरेचर है, जो मैं रेजिडेंशियल वगैरह में पढ़ाती हूँ कि किस टूथ में किसका कनेक्शन है और किस में क्या क्या मुझे होता मुझे पक्का अटेंड करना है, है। लेकिन मैं उसका डेंटिस्ट हूँ ना, और थोड़ा नॉलेज के साथ करेंगे। हाँ आई जी, हाँ विल जी, लाइक टू अटेंड, लेकिन या। उसका जो इफेक्ट है, हाँ जी, हाँ, उसका दांतों पे मैग्नेट का क्या असर पड़ता है, वो मुझे इतना समझ में नहीं आया कभी। okay. Madam, one more thing. Suppose there is some problem with the skin of the palm or the माने हाथ में पाँव में, तभी मैग्नेट्स का क्या हम डायरेक्टली पॉइंट में, मेरिडियन के पॉइंट में डालेंगे? कोई पेशेंट का स्किन का बिल्कुल प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ, बिल्कुल लगाना ही चाहिए, लगा सकते तभी हैं। मैग्नेट का साइज बड़ा होगा, क्योंकि दिस पार्ट्स माइट बी बिगर। हाँ, यस, यस, यस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओरिजिनल में हम थोड़े से बिग साइज के ही लगाते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा कि एक एक का बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वुड है, माने अर्थ है, ईच पर्सन इज गॉट अ स्पेसिफिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. Whatever be the constitution, if they are having a specific problem, they'll follow the same protocol. अभी lung की deficiency होगा and he is a metal type of person, he'll also have the same protocol as the earth type patient. मैं लास्ट का सेंटेंस नहीं देखा मैंने, कि एक मैसेज ब्लिंक कर गया ना, तो उस पे फोकस चला।
हाँ नहीं क्या मैंने हुआ अभी समझो लंग की डेफिशिएंसी है। जी, एक पेशेंट है जो कि मेटल टाइप का बॉडी वाला होगा, एक होगा ठीक है। जो कि वुड टाइप का होगा, या एक होगा जो अर्थ टाइप का है। क्या सभी का एक ही प्रोटोकॉल होगा, या फिर बिकॉज ही इज गॉट अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेटल एंड ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मेटल, ही विल हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल? नो, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेटल है और प्रॉब्लम लंग से रिलेटेड है या जो भी प्रॉब्लम है, अगर इन जनरल उसका कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है तो फिर हम उसके पॉइंट देते हैं। मेटल कॉन्स्टिट्यूशन का है लेकिन लिवर में प्रॉब्लम है तो हम लंग्स का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फिर हमें उसका अलग देना होगा। So preference is always for the body constitution. हाँ, क्रोनिक केसेस में, Oh, नॉट chronic एक्यूट। cases. कि अभी हमें जुकाम लग गई तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे जो ये तो मेटल का है, ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ, Okay. I think हाँ last one question. अपना जो most of the patients who come to us, they are already on so many medication. Directly अपने पास कोई आता नहीं है. They have already tried so many different therapies and they have not worked out. कोई बोला इसमें काम करता है तो आते हैं. एंड तो दे कम already हियर फॉर ट्रायल ऑफर। हाँ अपना ट्रायल ऑफर है और अपना एक शॉट में काम होना है, नहीं तो फिर अपना भी वेस्ट, इट बिकम्स लाइक दैट। तो ये जो भी इतने सालों का अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होगा उनके बॉडी में, ही मस्ट बी टेकिंग सम एलोपैथी, सम आयुर्वेदिक, समथिंग। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज पॉइजन, लेकिन उसका बचा कुचा जो भी बॉडी में है, फर्स्ट वी नीड टू वॉश दैट आउट टू मेक आवर सिस्टम टू वर्क। तो उसका क्या एक मास्टर पॉइंट है विच इज गोइंग टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी? हाँ, होता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो आपने टंग डायग्नोसिस मैडम अटेंड की थी क्या? यस मैडम, आई अटेंडेड। टंग डायग्नोसिस में मैंने बताया था कि किस टाइप की मेडिसिन आपने यूज की है। इफ यू यूज एंटीबायोटिक टाइप मेडिसिन देन यू हैव टू वर्क विद स्टमक yin deficiency, and if you use anti cancerous then liver blood stagnation points required here. तो अलग अलग इस तरीके का उसी का जो प्रीफेस है ना आपका टंग डायग्नोसिस के शुरू में, उसमें ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। ओके। तो जो भी आएगा उनके लिए पहले वॉश आउट प्रोग्राम होगा, उसके बाद में अपना हम थेरेपी करना होगा। चाहिए। हाँ, कभी कभी वो बताते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं, अब देखिए उसमें है ना, जैसे आपके पास में एक वाटर, आपको पानी पीना है, एक वाटर का कोई भी कंटेनर आपके पास में है, 4 पेशेंट आए हैं, तो जरूरी है कि वो सारे पेशेंट हमारे उस जो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको कंज्यूम कर लेंगे एट अ टाइम। कोई थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा करेगा। तो कितना कौन यूज करके आया है और यूज करने के साथ ओवर यूज तो नहीं हो गया है। ग्लास हमने फिल करते करते ऐसा तो नहीं कर दिया कि ओवर कर दिया और अभी वो बाहर बह रहा है। अगर लिमिट में है तो सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो मेडिसिन लिमिट के ऊपर होती तो सिम्टम्स देते हैं, फिर हम उस सिम्टम के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर मेडिसिन का साइड इफेक्ट हटा सकते हैं, टंग डायग्नोसिस में जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। So most of the chemicals are getting cleaned up by liver and by kidney. So almost all the patients will have liver points and kidney points. Is that the master protocol along with whatever we are using? No? नो नो, जो भी हम लेते हैं फर्स्ट तो स्टमक में जाता है ना, तो स्टमक सबसे पहले अफेक्टेड होता है, और स्टमक से ही अगर आपने स्टमक में हीट डाल दी तो वो स्टमक की हीट लिवर को भी हीट कर देगी, वही आपका ब्रेन को भी हीट अप कर देती है। आपने देखा होगा कि जो नॉनवेज लेते हैं या नॉनवेज नहीं भी लेते, वेजिटेरियन भी हैं और स्पाइसेस वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सपोज करिए, तो उनका जो नेचर है, हमें क्यों कहा जाता है कि आप सात्विक भोजन करिए, वेजिटेरियन बनिए, क्यों बोलते हैं? और अगर आप कोई मेडिटेशन वगैरह कोर्स करते हैं तो उसमें बोलते हैं फर्स्ट ही कि नॉनवेज आपको अवॉइड करना है। क्यों? नॉनवेज से क्या प्रॉब्लम है? जैसे आप अदर Heavy to वेजिटेबल्स digest. यूज करते हैं वैसे तो ये भी है, लेकिन क्या है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको स्पाइसेस ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। अब वो स्पाइसेस आपकी बॉडी को हीट देता है, ये जो हीट है वो क्या करेगा, वो जाके आपकी लिवर को ट्रांसफर करेगा और लिवर से फिर ब्रेन को जाता है। तो चूंकि ये ट्रांसफर होके हीट अलग अलग पार्ट में जा रहा है तो उससे रिलेटेड सिम्टम देने लगता है।
इसीलिए लोगों को गुस्सा, इरिटेशन, ये बहुत आता है। ओके। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हम लिवर से सीधे जा करके या किडनी पे जा करके फोकस करें। हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो स्टमक के पास से जाके करते हैं। अच्छा। ये हम यहाँ की एनर्जी को पहले हटाएं, मेडिसिन तो यहाँ पहले आ रही है, ओके उसका मैडम, साइड इफेक्ट पहले वहां पे आता है। अच्छा, if the emotion is of anger and we want to sedate the liver or the gallbladder, but by sedating that, if the liver, all the functions are going to get sedated, उनका digestion भी weak होगा क्या? नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला ना कि ये ऑटो कट सिस्टम है, जितना हाँ। जरूरत है उतना लिया, उसके बाद जहाँ पे गड़बड़ है सिर्फ वही ठीक हाँ, करके। जैसे स्टेबलाइजर होता है तो उतने का काम किया और फिर अपना नॉर्मल मोड में आ गया। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा मैडम, आपने हमें फिर मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। थैंक यू। Okay, moving to next. Next is श्यामा दुबे। श्यामा जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो भी करना पड़ेगा बाद में, है? श्यामा। ओके, नेक्स्ट उर्मिला शुराना। उर्मिल शुराना। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ ओके, और पहली बार ज्वाइन किया है? एकदम न्यू कमर हूँ, सब कुछ ऊपर से निकल गया, कुछ भी नहीं तो समझ बड़ी आ रहा। अच्छी बात है, कुछ भी नहीं रखना चाहिए बचा कर, सब निकाल देना चाहिए। लेकिन जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कोई पॉइंट कुछ कर देता है, खुद से मेरे जैसे हेडेक वगैरह होता था तो मैं अपने आप से पीछे दबा लेती थी, दबाते दबाते महसूस हुआ कि बैक के पॉइंट दबाने से हेडेक ठीक होता है। आपने एक्यूप्रेशर के बारे में कहाँ सुना? नहीं, एक्चुअली एक्यूप्रेशर तो मेरी भतीजी है पूजा सोमानी कैलकाटा से, फिर रोमा है मेरी भतीजे की वाइफ, तो वो लोग भी कराते हैं और करवाते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर को। तो एक्चुअली मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पे हम लोग का चैरिटेबल, तो उसमें हमारे होता था एक्यूप्रेशर। तो मेरे पाँव में कोई नस फूलती थी। अच्छा, वो नस ऐसे फूल जाती थी कि मैं चल ही नहीं पाती थी 2-2 3-3 दिन तक। मतलब मुझे पकड़ के ही उठाते, टॉयलेट भी इवन कोई लेके ही जाता, तो फिर मैं इनसे अपने डॉक्टर से करवाती थी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। एक बार मैं मसूरी गई थी, तो वहाँ पे भी मेरे ऐसी नस फूल गई, तो वहाँ पे कोई एक्यूप्रेशर में ले गए, उन्होंने मेथी के दाने वगैरह कुछ लगाए और मतलब मैं खुद से चलने लग गई अपना आप। उसी दिन उसी समय पकड़ के मुझे ले गए थे, उतर के मैं अपने आप आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काफ़ी अच्छी थेरेपी है। जी, तो जी। इसलिए थोड़ा-थोड़ा उसकी नॉलेज लेती रहती हूँ, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कभी क्लास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये फर्स्ट क्लास था आपका। तो आपने सारी रिकॉर्डिंग या पीडीएफ ये सारी देखी डे बाय डे? हाँ, मैंने डेली देखी। हाँ, तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम था ना इसलिए थोड़ा-सा आपको लगा होगा। हाँ, मेरिडियन वगैरह मैं तो कहाँ से क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अब जैसे आपने बताया कि कोई सिस्ट है, तो उसको आप सेडेट कर लो। तो उसको मैं कहाँ सेडेट करूँ? मेरे यहाँ पे कोई एक गाँठ है पिछले साल भर से, तो उसको मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ सेडेट करूँ और क्या करूँ? देखिए सिस्ट तो बड़ी चीज हो गई, अंदर है या बाहर है? बाहर है, बाहर बट है, बाहर है, जितनी ठीक है है। उतनी है। हाँ, दबाने से पेनफुल है, अदरवाइज़ पेनफुल नहीं है। बात नहीं। मैंने आपको यहाँ अंगूठे में फेस कुछ बताया, बताया था, फेस बताया था आपने। प्लॉट कर लीजिए और ऐसे करिए, वहां पे जाइए। तो आप ठीक। क्या करिएगा, आपके जिस जगह पर सिर में नोड है, हुँ, एक तो उस एरिया को हमें दिखाइएगा कहाँ पर है, ग्रुप अच्छा, में डालिएगा। ओके, फिर आप इस पॉइंट को लोकेट करिए, वहां पर एक येलो मैग्नेट लगाइए। ठीक है, सिलेक्ट करना है ना, कम करना है ना, कम करना है, ऐसा करके ग्रुप में भेजिए। ठीक फिर है, उसको मैं वेरीफाई कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो आप नहीं सीख पाएंगे फिर से। सही तो बात आप है। रॉन्ग लगाएं, राइट लगाएं, कुछ भी लगाएं, लगा दीजिए, लगा के ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अब मैं उसको करेक्ट करके आपको रिप्लाई दे दूंगी कि हाँ आप हुँ, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है। ठीक है। अब अब जब ऐसे मुँह धीरे-धीरे आप लोग ग्रुप में आपस में सीख लेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
पहली बार कोई नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा लगता है, इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकल रखी है ना, कि जो भी डाउट्स हो तो आपस में क्लियर कर सकते हैं, सुन के आधा क्लियर हो सकता है। और ये इसके चार्ट वगैरह मैं कहाँ से लूं? कौन से क्योंकि चार्ट्स? मुझे ये जो आपने सब ये बताया मेरिडियन वगैरह ये सब याद अगर करना है, तो इसमें जो मैंने आप प्रिंट आउट निकलवाए वो बहुत छोटे-छोटे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहे मुझे। उसको मत देखिए, आप उसी पीडीएफ को अपने ही मोबाइल में या लैपटॉप में जूम करके देखिए, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके। प्रिंट आउट से ज्यादा बेटर वो है, उसको एक एक करके पर डे आराम से सीखिए। अच्छा। ऐसे प्रिंट आउट निकालेंगे और चार्ट अगर मैं आपको कहीं से प्रोवाइड भी करा दूं तो वो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि आप न्यू हैं, है ना। तो पहले आप इसी को फोकस करिए, और ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको चार्ट वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये स्वेटिंग अगर जैसे पहले मुझे इतनी स्वेटिंग नहीं होती थी और जब से स्वेटिंग होने लगी इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मतलब गर्मियों में जैसे अगर ये ह्यूमिड वाला सीजन है, अभी तो सही हो गया दिल्ली में सीजन, अब तो ठंडक हो गई, लेकिन जब ह्यूमिड होता है तो इतना मतलब हेड के अंदर मतलब सर के अंदर में इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब हर समय मेरे बाल गीले रहते हैं। तो ये क्या वजह अगर से? सिर पे टाइम में हो, सिर पे हो रहा है ना, या मेन तो कैल्शियम, अब तो हाँ, हाथ या तो पैर में भी होने, कैल्शियम, अब तो हैंड्स हाँ वगैरह जी, सब में या होने। तो कैल्शियम, ओके, कैल्शियम कम है। या तो कैल्शियम की कमी, या स्टमक में हीट ज्यादा। हाँ, गर्मी तो बहुत है, मेरे हाथ में बहुत गर्मी निकलती है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, एक आपके पीडीएफ में प्रोटोकॉल है, या तो उसको यूज करिए, या तो स्टमक का 44 नंबर का जो पॉइंट है हाँ, उसमें आप ब्लैक कलर लगा लीजिएगा दोनों हाथों दोनों हाथ में स्टमक। एक चीज 44 और पर पूछनी है, ब्लैक। जैसे मैंने अभी पीछे रिफ्लेक्सोलॉजी की थी, तो उसमें उन्होंने लंग्स उल्टी तरफ बताए थे, अपने इसमें उधर है, तो अब मेरे तो कंफ्यूजन हो गया कि मैं लंग्स इधर मानूं कि उधर मानूं। मतलब पहले तो उधर से मेरी ठीक हो रही थी, अब मैं इस तरफ से भी ठीक। रिफ्लेक्सोलॉजी में आपने कहाँ पर लंग सीख लिया? ये इस तरफ हाँ, और यहाँ पे भी। इसमें आपने जो पढ़ा ये करेस्पॉन्डेंस है, ये बॉडी का आपके रेप्लिका है ये, तो हाँ, उसको आप मिक्स मत करें। ओके। इन जनरल आपको देना है, देखिए वो जो यूज करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी वो जनरल के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक के लिए या एडवांस के लिए जब करना होता है तो फिर हम इसको यूज करते हैं। इसलिए आप उसमें मिक्स मत करिए और परेशान मत होइए, ऐसे उसको कैटेगराइज कर लीजिए, काम दोनों ही करेंगे। हम दोनों ही करेंगे क्योंकि अभी डिटॉक्स किया मैंने उसे रिफ्लेक्सोलॉजी से, तो मेरे जैसे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहने लगी, तो उससे हाँ मेरे को हाँ काफी अच्छा लगा, बेटर हो गया मेरा। हाँ 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 हाँ, तो वो होगा, इसलिए आप मिक्स मत करिए, अलग अलग ही दोनों कॉन्सेप्ट रखिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम, ओके। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, परमजीत। परमजीत जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। आप हाँ कहाँ जी, से? नमस्कार मैम, मैं पंजाब से हूँ और बठिंडा जी। से हूँ। आपने सुप्रीत बसी का नाम सुना होगा? हाँ, जाना पहचाना नाम है। हाँ, मैं उसकी मम्मी हूँ मैम। ओके ओके, हाँ जी, तो मैंने तो बहुत सालों से खैर की लाइन में हूँ, पर उतनी समझ तो अभी तक नहीं आई, तो आपके सभी कोर्सेज में कर रही हूँ। अच्छा। तो कुछ बातें पूछनी है, जो मतलब एक तो मैं ये पूछ रही हूँ कि नीज की जो प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी पेशेंट राइट और लेफ्ट बेंड करके चलता है, जो बुरा भी बहुत लगता है, और वो कैसे ठीक हो? क्या इसके लिए हड्डियों का रिपेयर कैसे किया जाए? जो कार्टिलेज घिस रहा है, इसके लिए किडनी जिम्मेवार है कि लिवर है? कैसे किया जाए इसको ठीक? आप किडनी और लिवर के पीछे क्यों आप लोग पड़ जाते हैं? अपने पीछे हड्डियों नहीं की वजह से। पड़ते, सारी कमी जो है हम में है। अच्छा, हड्डी किससे बनी हुई है? कैल्शियम से भी। कैल्शियम से, तो उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं जाता हमारा? हम्म, मिनरल्स की ओर ध्यान क्यों नहीं जाता है? आप जिस मकान में रहते हैं, जो आपका रूम है, अगर वो सीमेंटेड है तो सीमेंट,
बालू और पानी, इनके कॉम्बिनेशन को, वो भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप जो सैंड पार्टिकल है वो और सीमेंट अगर सेम क्वांटिटी में डाल दें तो उसका जो बनेगा, बन करके तैयार होगा मिक्सचर, वो, और एक में आपने सीमेंट की मात्रा ज्यादा रखी, बालू की मात्रा कम रखी है उसका, और अगर बालू ज्यादा कर दें सीमेंट कम कर दें तो क्या होगा, तो अलग अलग टाइप के आपकी दीवारें बन जाएंगी। तो वैसे ही हमने क्या किया, अपने बॉडी में कैल्शियम की सबसे ज्यादा हमने कमी कर रखी है आज के टाइम में। हाँ जी। और इसकी एग्जांपल मैं खुद भी हूँ कि मैंने खुद ही 2017 में जो फ्रैक्चर हुआ, थोड़ा सा गिर जाने से हुआ था, चोट लगी, एक पत्थर का कॉर्नर था वो मेरे घुटने पे आके लगा और इतना हाँ जी। जोर से नहीं लगा था। लेकिन कैल्शियम, चूंकि डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी मैं, कभी भागा भागी केवल होती थी, कभी यहाँ लेक्चर, कभी वहां लेक्चर, कभी ये ट्रीटमेंट, कभी यहाँ वहां, तो उसमें कभी अपने बॉडी का ध्यान रखा नहीं। लेकिन उस समय पता चला यहाँ किडनी और ये वो काम में नहीं आएगा। फर्स्ट यू हैव टू फिल योर स्टोरेज, पहले अपना जो खाली किया है उसको भर लो। तो ये जो आप कह रहे हैं ना लेफ्ट राइट चलने का, ये ऑस्टियो है, कार्टिलेज घिस गए क्योंकि उसको उनका नरिशमेंट नहीं मिला। तो हाँ जी। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको कैल्शियम का बता दूं कि 30 से लेके 35 ईयर की एज तक हमारे बॉडी में कैल्शियम का डिपॉजिट होता है। उसके बाद जितना आपने स्टोर कर लिया उसी से आप आगे खाते हैं। जैसे आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो जगह जगह पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी कर दी, कहीं रियल एस्टेट में लगा दिया, कहीं गोल्ड वगैरह लगा लिया, गोल्ड में डाल दिया, वो डाल डाल के आपने छोड़ दिया। आफ्टर रिटायरमेंट फिर आप उन्हीं को यूज करना शुरू करते हैं। तो वहां रिटायरमेंट आपने 58, 60, 62 रखी है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, कैल्शियम का स्टोरेज 30 से 35 इयर्स की एज तक ही होता है। जितना इकट्ठा करना हो कर लीजिए, उसके बाद तो उसका लीकेज होना, खर्च होना शुरू होगा। अब अगर वो जो खर्च हो रहा है तो आपके पास रहना चाहिए ना। अब आपने कोई ऐसी जॉब की है, प्राइवेट जॉब, कि आपको डेली बेसिस पे मिलता ही 100 रुपए था, तो आप कहाँ जमा करेंगे, कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या रियल एस्टेट में डालेंगे या एफडी कर लेंगे, क्या करेंगे, वो तो आपके रोज के खाने का भी नहीं है। अब जिस दिन आपकी नौकरी चली गई, जॉब चला गया, तो उस दिन आपको लगेगा हम शाम को क्या खाएंगे। सेम अपने बॉडी की हालत है कि हम पहले शुरू में कैल्शियम इकट्ठा नहीं करते, लेकिन उससे काम लेते हैं। जो कैल्शियम, जो हड्डियां हैं, हड्डियां से उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने को काम तो दिन भर लेते हैं, लेकिन उनको उनका फूड नहीं देते। अब जब तक उनकी पावर होती है, जब तक वो चल सकती हैं तब तक चल लेती हैं, और उसके बाद में फिर उनका डिजेनरेशन बड़ा फास्ट होता है। अब ये जो डिजेनरेशन है ये स्टार्ट होता है हमारा मीनोपॉज के बाद से। पहले तो 30-35 इयर्स के बाद में 0.1 डिग्री के हिसाब से ये लीक करता है। उसके बाद जब मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज मेल में फीमेल में दोनों होता है, याद रखिए। मेल में एंड्रोपॉज होता है, फीमेल में मीनोपॉज होता है। क्योंकि फीमेल्स में हर मंथ पीरियड निकलता रहता है, तो उस ब्लड को देखते हैं तो हम समझते खाइए हमें पीरियड आ रहा है और ये बंद हो गया माने मीनोपॉज हो गया। मेल्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम उनके मीनोपॉज को नहीं समझ पाते। लेकिन सेम एज ग्रुप में आने पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सेम हॉट फ्लैशेस, सेम स्वेटिंग और ये सारी जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो मेल में भी होती हैं। तो जैसे मेनोपॉज होता है वो परसेंटेज हमारा बढ़ जाता है। हाँ, वो फिर 0.5 से लेके 0.1% तक गिरना शुरू करता है। और जब हमारा कंप्लीट एग्जॉशन हो जाता है इन सारी चीजों का, मेनोपॉज का पीरियड खत्म हो गया, 60 प्लस होते होते हमारी ये स्पीड और तेजी से बढ़ जाती है। यही रीजन है कि हमारा शरीर झुकने लगता है, हमारी मेमोरी खराब होने लगती है, क्योंकि मेमोरी में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा यूज है। फिर मसल्स क्रैम्प्स आने लगेंगे, दर्द होने लगेगा, जगह जगह बैठे रहने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा बस कहीं बिस्तर हो तो आप लेट जाएं। थकान हमेशा,
कुछ अच्छा नहीं लगना, तो ये क्या है, ये हमारा जो खर्चा चलता, पैसे नहीं है, इसलिए बॉडी रो रही है अलग अलग फॉर्म में। कभी जॉइंट पेन से, कभी कहीं साउंड आने लगते हैं जॉइंट में जगह जगह। वो सिम्टम तो 20 साल 21 साल की उम्र से ही देने लगती है कि देखो ये कम हो रहा है, लेकिन हम उसको समझते हैं। तो ये रीजन है। तो हमें पहला अपना ध्यान कैल्शियम के इंटेक पर लगाना चाहिए। और जैसे मैं कैल्शियम इंटेक की बात करती हूँ तो लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी की लेनी है। तो चीजें वो यूज करनी अच्छी होती हैं जो इको फ्रेंडली हो। जैसे अभी पटाखे हम जलाते हैं, वो दिवाली का टाइम आ रहा है, तो लोग बोलते हैं भाई इको फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत पोल्यूशन ना हो, बहुत केमिकल जिसमें ना हो, वो वाला लेना है। होली में बोलते केमिकल वाला नहीं, अगर नेचुरल हो तो बहुत अच्छा है। तो वैसे ही बॉडी का जो इको फ्रेंडली है, जो फ्रेंडली चीजें हैं, वो मेडिसिन कभी नहीं है, क्योंकि इसको हम ओकेजनली खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। और जो दाल रोटी सब्जी ये सारी चीजें, ये हम पैदा होते ही ये सब शुरू कर चुके हैं और डेथ के समय तक खाएंगे। तो किसी भी फॉर्म में खाएं, बॉडी को पता है कि हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये मेरा अपना है। तो कैल्शियम क्या करता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता ही नहीं और स्टोरेज पहले से नहीं है। तो अगर आप कैल्शियम खाते भी हैं बाय द वे, और लगातार अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस 3 मंथ्स तक मॉर्निंग इवनिंग कैल्शियम की मेडिसिन खा लें तो आपको स्टोन बन जाएगा। हाँ, इसीलिए होता है क्योंकि वो बाहर नहीं कहीं बॉडी में जाने नहीं देता, पकड़ के रोक के रख लेता है कि पता नहीं बॉडी में क्या करेगा, पता नहीं क्या चीज है, हमने तो नहीं देखी आज से पहले, अचानक से ये कुछ आ रही है हमारे पास। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमें जो भी खाना है वो डाइट से खाना है, ऐसी चीजें सेलेक्ट करनी है जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता हो। जैसे आपका करी लीव्स है, तो करी लीव्स को हम क्या करते हैं कि कढ़ी में या किसी भी चीज में यूज करते हैं, तो 2 या 3 पत्तियां केवल यूज कर लेते हैं, उसको बिल्कुल फ्राई करके उसका न्यूट्रिएंट बर्न कर देते हैं। उसकी जगह पे जैसे हम चटनी बनाते हैं तो करी लीव्स की अच्छी मात्रा यूज कर ली, या कोरिएंडर लीव्स है इसका यूज कर लिया, इसमें बहुत कैल्शियम है। जो ड्रम स्टिक यूज करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं उसको हम रेगुलर पराठा रोटी या कुछ भी ऐसे बना के दे सकते हैं। तो जिन भी चीजों में नेचुरली कैल्शियम होता है वो आपके बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। हाँ जी मैम, तिल वगैरह मैम। और मैम जो हड्डी, जो स्पाइन की हड्डी फ्यूज हो जाती है, जैसे सर्वाइकल की 1 और 2 फ्यूज होगी, पेशेंट को चक्कर भी आते हैं, तो फ्यूज क्यों हो जाती है, कौन सी मतलब एनर्जी बढ़ गई है, और मतलब कि कैसे उसका इलाज कर सकता है कोई? देखिए ये है वर्टिब्रा, हाँ जी, इसके बीच में है गद्दी, हाँ जी, तो ये गद्दी पतली हो गई, हाँ जी, तभी तो हुआ ना। ये हाँ अगर जी, हम हटा दें तो ये आपस में फ्यूज जुड़ हो गए। हाँ जाएंगी, जी, या ये हाँ जी, कड़ी हो जाएगी तो भी चिपक जाएगी। तो हीट, नंबर 1 पर हीट, हाँ जी, हीट। ज्यादा होगी तो फिर टाइट कड़ी हो जाएगी और वो फ्यूज कर देगी, चिपका देगी। और सेकंड थिंग जो होता है, आपके नर्व्स किससे बने होते हैं, ग्लूकोज के, अच्छा, इसमें प्रोटीन भी लगता है। तो अगर आपने के खाने में प्रोटीन कम है, आपके खाने में ग्लूकोज कम है, तो धीरे धीरे वो चिपकती हुई खत्म हो जाएंगी। तो हमें डाइट का पहला, क्योंकि हम डाइट, जो चीज जिससे खराब हुई, अगर आपकी दीवार प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक की एक शीट खड़ी कर दी, अगर उसमें क्रैक आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको सीमेंट से रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ जी, या अगर आपकी मिट्टी की दीवार है और वो टूट गई तो वहां पर हम ब्रिक्स यूज करके उसको नहीं रिपेयर कर सकते। मिट्टी ही जिस लगी। चीज की बनी है, अगर आपकी सीमेंट की दीवार है वो कहीं से टूट गई है, या हमें कुछ भी रेनोवेट वगैरह कराना है, तो ऐसा नहीं कि चलो सीमेंट और ये कम है तो वो चूना ले लो और उसको पानी में डाल के, या प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो, उसको लेकर के और आप ऐसे लगा दीजिए, तो उसको यूज नहीं करते। ऐसे ही बॉडी में जिसकी कमी हुई है, जिससे वो बना हुआ है, आपको उसी को देना पड़ेगा। अब हीट अगर ज्यादा हो, सब कुछ नेचुरल है, हीट ज्यादा, हीट निकालने का पॉइंट आप दे दीजिए। हाँ जी, तो ये कहाँ की हीट निकलेगी मैम फिर? अब ये क्या हुई, नर्व्स हुई। नर्व्स किस में आती हैं,
नर्वस हार्ट में सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में, और या तो स्टमक स्प्लीन में। तो स्टमक स्प्लीन पे डेफिशिएंसी लगाना शुरू कर दीजिए, या हाँ जी। सिंगल पॉइंट sp3 अगर थोड़ा बहुत है तो उससे भी काम चल जाएगा टोन कर। हाँ जी मैम। और मैम एक और है कि पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन कम हो जाते हैं और पेनक्रियाज की एनर्जी कम हो जाती है, दोनों में क्या फर्क है? ये सवाल कुछ समझ में मेरे कम आ रहा है। मतलब एक मैंने फोटो भी दिया था, उसमें बताया कि राइट साइड में सोने से पेशेंट जो राइट साइड को सोता है तो उसके पेनक्रियाज की एनर्जी कम हो गई, तो PN3 को टोन कर देना है। और एक जगह में लिखा हुआ है कि एंजाइम्स कम हो गए हैं, सिक्रीट नहीं हो रहे पेनक्रियाज से, तो उसको सीडेट करने से डायबिटीज जो है वो ठीक होती है। ये फोटो मैंने डाली भी हुई है मैम, इसमें अंदर दोनों चीजें ग्रुप में भी डाला है। तो ये बात समझ में आ रही है कि कब इसको टोन करें, कब इसको सीडेट करें, ये बात यही तो समझ में आंसर आ रही मैं भी आपको नहीं दे पा रही हूँ। है। हाँ जी। हाँ। तो चलो कोई नहीं, वो तो आप पढ़ लेना मैम, उसमें ग्रुप में है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है 185, उसका हाई बीपी है, मतलब सुप्रीत की मदर इन लॉ की है बात, उनको पता ही नहीं चलता कि इतना हाई बीपी हो गया, कोई सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे, मतलब अच्छा, कभी कोई कभी ये डायबिटीज नहीं है उनको, तो ये क्या कारण है, समझ नहीं पाती, नहीं, कुछ बॉडी बताए। कभी कभी हम टॉलरेट बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ ये जी। हर अपने बॉडी का थ्रेशोल्ड होता है, हाँ जी। सबका नहीं होता, सबका अपना अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है। किसी को हम्म, 99 फीवर आता है तो वो रोना पीटना शुरू कर देता है, बिस्तर पे आ जाता है, बोलना शुरू करता है, भाई हमें देखने आ जाना, पता नहीं बचेंगे या नहीं। हमें बहुत तेज और ऊट पटांग की बातें करना, पहचान नहीं पा रहा, ये है वो है, सिंपल वायरल है और 99 फीवर। ऐसा मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है। हाँ जी। और ऐसे भी लोगों को देखा है कि 105 फीवर और बैठ करके लेक्चर ले रहे हैं, और वैसे ही ले रहे हैं जैसे हम और आप ले रहे हैं। ये मैं किसकी बात बता रही हूँ, खेमका सर की। अच्छा। तो फीवर इतना ज्यादा और वो बैठ के आराम से लेक्चर ले रहे हैं। तो मैं उनके साइड में बैठी थी, तो मैंने देखा उनकी टीयर्स आ रहे थे निकल। बार 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 बार, जैसे फीवर होने पर अजीब सा फेस हो जाता है ऐसा। तो मैंने सर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही? बोला नहीं। हमने कहा तो प्रॉब्लम है, आपका सिर दर्द हो रहा है? बोला नहीं। मैंने कहा फिर आपको क्या हो रहा है, बुखार है क्या आपको? बोला हाँ थोड़ा बहुत है। मैंने कहा कितना है, क्या आपने इसको मेजर किया था? बोला हाँ किया था, घर पे किया था। तो हमने कहा जब आपने घर पे किया था तो कितना था? अभी मैं आपको चेक कर लूं? बोला नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल सही है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा फिर भी कितना होगा? तो बोला 105 था उस समय तो, लेकिन अभी ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्लास में ले रहे हैं। तो बोला कमिटमेंट होता है, इसको कमिटमेंट कहते हैं, कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया है तो फिर उसको पूरा करना होता है। तो सपोज फीवर ही तो है, गरम ही तो है शरीर, तो क्या हो गया है इसे? कोई और ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, मुंह में थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मुंह से तो बोल ही सकता हूँ। तो बोला तो मैंने ऐसी भी शख्सियत देखी है, यहाँ तक देखा है, पर्सनल है, लेकिन चूंकि सर की बात है तो मैं शेयर कर रही हूँ। सर की एक प्लाईवुड की शॉप थी। हाँ जी। हाँ जी, वही उनका था, उसी से अपना खर्च चलता था सर का। हाँ सर जी। संस्थान से 1 रुपए कभी नहीं लेते थे। हाँ जी। अच्छा। जी। बहुत बार और मौका मिला मुझे उनसे मिलने का भी, मौका बहुत कुछ बार मिला भी है। जो रॉयल्टी वगैरह है वो भी वो टच नहीं करते, कुछ भी नहीं। पानी भी नहीं पीते थे, बोलते थे संस्थान हमारी कन्या है, हाँ जी। लड़कियों के घर का पानी नहीं पिया जाता है। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 करके कम से कम वो पानी पी लेते थे, हाँ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उनके कॉन्फ्रेंस का टाइम था और सर के प्लाईवुड की शॉप में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। और सर क्लास ले रहे थे हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में, उनका जो लेक्चर था वो लेक्चर ले रहे थे, जबकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जो भी था वो शॉप थी। और शॉप में सर के बेटे बैठते थे। किसी ने उनको आके बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ इतनी बड़ी एक घटना हो गई और आप यहाँ क्लास ले रहे हैं?
बोले तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे इन्फॉर्म करने आए हैं, आप वहां जाके नहीं देख सकते थे क्या? मैं वहां जाकर के, मैं फायर ब्रिगेड तो हूँ नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि मैं जाके उसमें कुछ कर सकता हूँ। जो जल रहा है उसको जलने दो, जो मेरा नहीं था वो जल गया, ठीक है। अभी फायर ब्रिगेड का काम है, उसको बुझाएगा, देखेगा, मैं क्या करूँ? मैं तो यूजलेस हूँ, तो मैं बैठ के अपना ये काम कर रहा हूँ। वो आंसर मुझे इतना अच्छा लगा कि ये होती है आपकी पराकाष्ठा, कमिटमेंट। तो हम सब सच में बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही लकी हैं कि ऐसे गुरु हैं जिसने थैंक यू इतना सर। ज्यादा त्याग और तपस्या करके दिया है हम सब, ठीक है। हाँ जी मैम, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी ज्यादा जी लोग हैं? मैम, टाइम तो हो गया, फिर 2 लोग और हैं, बट अच्छा, कल कर लेंगे क्या? आप जैसा बताएं। 1-2 लोग हो तो कर लो। ओके, संगीता गुप्ता जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। श्यामा दुबे जी का आप अनाउंस कर रहे थे ना, वो रह गई क्या शायद? नमस्ते मैम, मैं संगीता गुप्ता। नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी संगीता जी बोले। मैम ये जानना था हमें कि जैसे किसी किसी का ब्लड प्रेशर तो ठीक रहता है, लेकिन पल्स रेट ज्यादा रहता है, इसका क्या रीजन है, कैसे समझा जाए इसको? अच्छा, और पल्स बॉडी में रेट, कहाँ कहाँ कैसे? हाँ जी। हाँ, उनका कोलेस्ट्रॉल या बाकी चीजें और किस चीज की हिस्ट्री है वो आपको पता है क्या? ये पूरा देखना पड़ेगा। नहीं मैम, पल्स रेट के नहीं मैम बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं ना, तो हमें उसके लिए उनकी पूरी हिस्ट्री पहले लेनी पड़ेगी, फिर हमको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसे पीरियड केवल बस सुन उनका करके डिस्टर्ब नहीं रहता है, जैसे नहीं मतलब थायराइड नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे पल्स रेट ज्यादा रहता है। जी नहीं, तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। अब उस रीजन को जानने के लिए मुझे चाहिए ना कि मैं कहाँ से उसको ढूंढ के निकालूं, तो उसके लिए सारे सिम्टम्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन फिर हम कभी कर स्वेलिंग, लेंगे डिटेल के बॉडी साथ में में। स्वेलिंग जैसे हो मैम, उन्हीं बॉडी में स्वेलिंग हो जैसे? पेशेंट का पूछ रही हैं आप? नहीं मैम, मेरा ही पूछ रहे हैं, मेरा ही पूछ रहे। अच्छा, तो बॉडी में स्वेलिंग के मेरा भी ही कई है कारण, कि हाँ। एक तो डाइट नहीं में मैम, कर एंकल सकते में हैं। स्वेलिंग जैसे एंकल एरिया में इस तरह से, वहां पे ऐसे मसाज का मन कर रहा है जैसे, और हाँ, तो पल्स रेट उसको ज्यादा रहता है। है, लेकिन यहाँ भी आपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन किया। पहली बात तो ट्रीटमेंट रिलेटेड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले पॉइंट नहीं लोकेशन नहीं, जाए कर लिए तो करें। अब आपने स्वेलिंग की बात करी, स्वेलिंग से रिलेटेड हमारे पास जी और कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आपने कोई और हमें क्लू नहीं दिया। केवल एक पूछा कि एंकल में स्वेलिंग हो तो क्या है, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हार्ट की वजह से भी होता है, किडनी की वजह से भी होता है, या और भी कोई रीजन हो सकते हैं। तो उसके लिए जब तक डिटेल नहीं होती है, बताने में थोड़ी असुविधा होती है, ठीक है। तो आप डिटेल नहीं, के साथ कभी वाइट पूछिए। डिस्चार्ज, उसका मैंने पहले ही बता दिया है रीजन कि क्या क्या हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, वाइट डिस्चार्ज नहीं मैम है वो, लेकिन वाइट डिस्चार्ज जैसा ही हो, तो क्या इस हाँ, वजह से भी पल्स रेट घटता बढ़ता है, बढ़ जाता है? नहीं कह सकती, जब तक, वही मैंने कहा ना, एक एक पूछ के उसमें हमको रिलेट नहीं कर सकते। हमारे पास पूरी हिस्ट्री हो तो फिर हम उसमें से निकाल के रूट कॉज ढूंढते हैं, तो इसके डिटेल के साथ। और ये पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बाकियों का नुकसान होगा, ठीक है। मैम जैसे गवर्निंग वेसल 16 के पास सर में अपने इधर एरिया में अगर कड़ की आवाज हो रही है, तो उसको कैसे नहीं, समझेंगे, क्या है वो? व्यक्तिगत सवाल हो गया ना, तो इसके लिए अभी हम्म। समय नहीं दिया। ये तो पॉइंट लोकेशन थ्योरी से रिलेटेड जो भी है वो करेंगे, उसके बाद इस पे हम आएंगे, तब आपको समझने में भी आसानी होगी, लोगों को भी सुनने में समझ में आएगा, ठीक है। जी मैम। हाँ, ओके मैम, मूविंग टू नेक्स्ट, ओके, श्यामा थैंक दुबे। यू मैम। हाँ जी श्यामा जी। आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए श्यामा जी।
शायद वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट इज अपने प्लीज। पास KM गुप्ता जी केवल है ना? हाँ, KM गुप्ता जी, कृष्ण मोहन गुप्ता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हेलो मैडम, आप इस नमस्कार। लिंक नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार। सर आप इसमें अवेलेबल हैं? सर मैंने ज्वाइन किया मैडम, मैंने ज्वाइन किया, टंग भी डायग्नोसिस ज्वाइन किया था आपका। अरे सर, आपने तो कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है हमारी, यहाँ से लेके बैंगलोर तक आप पीछा करते हैं। सर आपके तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फैन हूँ। 2018 से ही जुड़ा हूँ, 2012 से जुड़ा हूँ, जब आपका फर्स्ट टाइम यहाँ हाँ पे जी बेंगलोर में सेशन हुआ था। जी 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 सर। सर बताएं। बाद में मैंने भी अटेंड भी किया था, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह भी सब। खेमका सर जी भी जी बहुत अच्छा मतलब हुआ है। सर सवाल पूछिए आप। हाँ मैडम, ऐसा था कि अगर जैसे आपका कहीं पे पेन है, शोल्डर वगैरह पेन में, और क्रोनिक है, जैसे सर्वाइकल वगैरह पे पेन है और क्रोनिक है, लेकिन सीवियर नहीं है, और दबाने से ज़्यादा और दर्द होता है, तो क्या मतलब इसको क्या अपन कैसे क्या मतलब सिलेक्ट करेंगे या टोन करेंगे? देखिए, एक किसी जॉइंट में हो तो ठीक है, सारे जॉइंट में है, कहीं पर भी है, क्रोनिक है बट सीवियर नहीं है, तो ये जो आपने सिम्टम बताया, ये आप कह रहे हैं कि दिस इज द नोन केस ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी क्यों हुई? या तो इनटेक में कमी है, और या तो आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। जी। आपने लिया तो है, फिर भी आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो अगर कैल्शियम का इंटेक कम है तो कैल्शियम के इंटेक को बढ़ाएं। ये बॉडी आपको बता रही है कि मैं सफर कर रही हूँ कैल्शियम की वजह से। और सेकेंड थिंग है, एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है तो आप K3 को सिंगल पॉइंट टोन करके देख लीजिए, उसका अपना पॉइंट है। हाँ, उसको जब टोन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट वो जरूर देगा। तो खाली K3 टोन करने से हो जाएगा, और बाकी पॉइंट वगैरह जो है उसके पेन आप वगैरह अभी की सिंगल पॉइंट, हाँ अभी सर्वाइकल। सिंगल पॉइंट यूज करके देखें, अगर इससे हो जाता, मैंने सिंपल बताया ना कि अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके और प्रोटोकॉल देंगे। यहाँ प्रोटोकॉल इसलिए मैं नहीं बताती हूँ कि लोग नए हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इसलिए मैंने सिंगल बताया। तो ये सर वैसे मैडम मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि जैसे अब दबाने से ज्यादा तेज दर्द होता है, दबाने से मतलब रिलीफ नहीं मिलता, हाँ, तो क्या तो बता उसके रहा है, दबाने से हो रहा है यानी उसको चाहिए, इसीलिए मैंने कहा K3 को टोन, यानी बॉडी मांग रही है, डिमांड कर रही है, बॉडी वांट समथिंग। तो ये मैडम बाकी पॉइंट्स के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? मतलब सर्वाइकल के बाकी पॉइंट भी लगाना हो तो उसको भी अपन टोन करेंगे क्या? एक बार K3 टोन करके देख सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम से ही शोल्डर भी बना है, कैल्शियम से ही सर्वाइकल भी, कैल्शियम से ही पूरी बॉडी बोन। तो एक बार तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं, अगर फायदा नहीं है तो फिर हम आगे के लिए इसको सोच सकते हैं कुछ और। जी मैडम, और ठीक है एक सर। चीज और पूछनी थी जी कि जैसे जी क्रैम्प्स की मसल्स क्रैम्प के लिए मैडम अपन हाँ मतलब उसमें जो पॉइंट दिए हैं UB63 GB40, तो UB63 ये जी क्लब पॉइंट है और GB40 ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, तो UB63 को सीडेट करना है और GB40 को टोन करना है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हाँ क्योंकि ऐसे ही उसमें वो नहीं दिया हुआ है कि क्या टोन है क्या वो है, 2 पॉइंट नहीं दिए हैं। हाँ इसमें GB40 को टोन करेंगे और बिल्कुल UB63 को सीडेट करेंगे। करेंगे। जी मैडम। ओके, अच्छा, दूसरी एक चीज आपको वैसे ही मैं आपसे निवेदन था कि ये पॉइंट की लोकेशन अगर आप जैसे हाथ बिल्कुल पे, करेंगे। आपके जब थ्योरी खत्म होंगे, आप हमसे पूछेंगे तब तो हम बताएंगे। हाँ तो हाथ पे आप एक बार जैसे एक मेरिडियन, एक दो मेरिडियन को नहीं, आप वो अपने तो मैं हाथ, बता सकती हूँ उसमें, आप लेकिन अपने हाथ जिसको पे कोई अगर एक बार व्यक्तिगत बता रहेगा देंगे। ना, तो उनको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं बताऊंगी, नहीं जैसे लेकिन आप, अभी तक हम थ्योरी ही पूछ रहे हैं, तो मैंने नहीं कहा जब कंप्लीट हो जाएगी फिर प्रैक्टिकल पूछेंगे तो हाँ, वो भी मैं। प्रैक्टिकल के जो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैडम आपसे हाँ निवेदन जी कर रहा था कि एक बार बिल्कुल, जैसे आप पूरी मेरिडियंस के एक एक दो मेरिडियंस लेके सब पूरी अब मेरिडियन का संभव नहीं है। पॉइंट्स, आपको जहाँ जहाँ दिक्कत होती होगी वो पूछिएगा, वो मैं पूरा बता दूंगी। ठीक है, ओके। क्योंकि पॉइंट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पॉइंट सही
लगते हैं तो ही जो है ना उसका फायदा ज्यादा बेटर वे में हो पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार। नमस्कार। का सेशन हम यहीं पर फिर फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। जी और आज जितने भी कैंडिडेट थे उनका हो गया है, श्यामा दुबे जी का छोड़ करके, तो इनका फिर से हम देख लेंगे, बाकी आज जितना भी था। ठीक है, जी, बाकी जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो आप अपना क्वेश्चन लिख करके, ग्रुप अभी ओपन होगा 7 बजे तक, आप अपना क्वेश्चन रिटन में उसमें लिख करके सेंड कर दीजिए। और प्रैक्टिकल रिलेटेड भी जिनके क्वेश्चन हो, पॉइंट लोकेशन, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होता हो, वो भी आप लिख करके ग्रुप में भेज दीजिए, जिसको हम कल के सेशन में ले लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। हेलो हेलो थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। थैंक यू